कैसे हो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं, इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले में 6 क्वेश्चन थे, बाकी में 5 थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक्सरसाइज 8.2 जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले जो है इसके अंदर मीन क्या है वो समझते हैं पहले। इसके अंदर ना अब हमें कुछ वैल्यू दी गई हैं, उन वैल्यू को हमें जो है याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ, तो आपको भी वो उसी तरीके से याद करनी है। जैसे साइन, फिर है आपके पास कोस, फिर उसके बाद है टेन, उसके बाद है कोसेक, उसके बाद है सेक एंड कोट। अब हमें डिग्री कौन कौन सी चाहिए? 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। ये कुछ 5 वैल्यू है जो हमारी इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाली है और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो आपको बस एक की याद करनी है, बाकियों की मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने एक गिनती लिख लेनी है। 0, 1, 2, 3 एंड 4, और इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद इन सब का क्या कर देना है? अंडर रूट। क्या कर देना है? अंडर रूट। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। अब 0/4 तो ज़ीरो ही होता है, तो साइन 0 डिग्री 0 आता है आपका। अब चलते हैं साइन 30 पर। 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1, और 4 का कितना होता है? 2, तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, ये कट जाएगा, ये ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, और 1 का अंडर रूट होता है 1, और 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ साइन 60 पर। √3 रहेगा ऊपर, और 4 का अंडर रूट बन जाएगा 2। और अब आ जाओ साइन 90 पर। 4 से 4 कट गया, 1 का अंडर रूट क्या आएगा? 1। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटो देता हूँ, कोस को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी रहे। अब यहाँ लिखते हैं कोस की वैल्यू। अब कोस की वैल्यू लिखने के लिए ना आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू साइन की निकल कर आई है इनको उल्टा कर देना है। अब जैसे 1 है तो 1 आ जाएगा पहले, फिर उल्टा चलना है। अब क्या आ जाएगा? √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर क्या आएगा? 1/2, और 1/2 के बाद कितना है? 0, ठीक है। बहुत ईजी था। टेन कैसे निकालते हैं? टेन जो है साइन और कोस को अपोन कर देना है। तो साइन 0 है और कोस 1 है, तो 0/1 कितना आएगा? 0। इसी तरीके से 1/2 अपोन में √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कट गया, आंसर कितना आएगा? 1। √3/2, √3/2, और नीचे है 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आएगा? √3। और नेक्स्ट है फिर 1/0, जो कि सोल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ लिख देंगे हम नॉट डिफाइंड, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। थोड़ा सा ये मिटो देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तो ये वाला फॉर्मूला मिटो देता हूँ, ठीक है। और ये डिवाइड वाला भी मिटो देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, सिंपल डिवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ 0 आंसर था, या 1/√3 है, यहाँ √3 है, ठीक है। अब कोसेक क्या होगा? कोसेक साइन का उल्टा कर देना है। जैसे साइन 0 कितना था? 0, तो कोसेक 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा। नेक्स्ट है 30 डिग्री पे 1/2, तो वो हो जाएगा 2। 1/√2 का मतलब हो जाएगा √2। √3/2 का मतलब हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा हो जाएगा 1। रेसिप्रोकल कर दिया बस साइन का। सेक में क्या करना है, आप या तो कोस का रेसिप्रोकल कर लो, या कोसेक की उल्टी गंगा भा लो। कोसेक की क्या करनी है? उल्टी गंगा। जैसे 1 है लास्ट में, तो शुरू में लिख दिया।
उसके बाद क्या है 2/√3, तो 2/√3 आ गया। उसके बाद क्या है √2, तो √2 आ गया। उसके बाद क्या है 2, तो 2 लिख दिया। उसके बाद क्या नोट डिफाइन, तो नोट डिफाइन लिख दिया। ठीक है, इजी है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आ जाओ कोट। कोट जो है 10 का रेसिप्रोकल होगा। जैसे 10 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ आ जाएगी नोट डिफाइन। और फिर नेक्स्ट है 1/√3, तो हो जाएगा √3। 1 का उल्टा 1, 1/√3 का उल्टा 1/√3, और नोट डिफाइन का उल्टा 0। तो होप आपको अच्छे से ये टेबल समझ में आ गई होगी। बड़ी इजी है, याद करना चाहो याद कर सकते हो, जैसा करना चाहो ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 8.2 एक्सरसाइज से। 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं, बस वैल्यू आपको रखनी है और सोल्व करना है। बहुत इजी है 8.2। ठीक है, जैसे पहला जो है वो है sin 60 cos 30 प्लस में sin 30 एंड cos 60। अब सबसे पहले बात करते हैं sin 60 की। तो sin 60 की वैल्यू आप चेक करो, √3/2 है। cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है। चलो ठीक है। नेक्स्ट आया sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बन जाता है, 2 की 2 से करेंगे तो 4 बन जाएगा। 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 की 2 से करेंगे तो 4 आएगा। एलसीएम लेके काम करेंगे तो नीचे का तो सेम ही है, और ऊपर वालों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4, कट के आंसर आया 1। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट पूरा हुआ। ठीक है, फर्स्ट का पहला पार्ट। अब बात करते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 2 tan² 45 प्लस में cos² 30 डिग्री, और फिर माइनस में sin² 60 डिग्री। इजी है। 2 tan 45 हमारा 1 होता है तो उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 हमारा √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 जो है वो हमारा √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर। अरे तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। क्या बचेगा आंसर 2, तो उसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है भैया ऊपर रखो cos 45 डिग्री, और अपोन में रखो sec 30 डिग्री। एक मिनट इसे रफ कर दूँ। हाँ, नीचे रखेंगे sec 30, और प्लस में क्या दे रखा है cosec 30। cosec 30 वैल्यू रखते हैं फटाफट, बहुत इजी रहेगा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले cos 45 जो होता है हमारे पास होता है 1/√2। sec 30 जो होता है हमारे पास वो होता है 2/√3, और कोसेक हमारे पास जो आएगा कोसेक 30 वो होता है 2। तो 2 के नीचे हम 1 मान लेते हैं ताकि इजी रहे। सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, नीचे वाले को। नीचे वाला का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, √3 होता है। अब √3 की टेबल में √3 1 पे आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा 2। अब सेम 1 की टेबल में √3 कितने पे आता है, √3 पे आता है। उस √3 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2√3। ठीक है, तो फाइनली अब क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास था 1/√2, और नीचे हमारे पास बन जाएगा 2 + 2√3 बटे में √3। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नंबर ऊपर वाले से। तो ऊपर वाले को मैं मिटो देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटो देता हूँ, जगह चाहिए मेरे को सॉल्व करने के लिए। टन 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 टन।
चलो अब क्या करना है, हाँ अब सोल्व करना। देखो 1 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, गुड। और √2 की मल्टीप्लाई होएगी 2 + 2 √3 से। ऐसे ही है बिल्कुल, नीचे से चेक कर लो। ऊपर वाला तो इजी है, √3 की 1 से मल्टीप्लाई हुई √3। अब नीचे वाले में, इस वाले पार्ट में देखोगे तो 2 कॉमन आ रहा है, उस 2 को हम बाहर लिख देते हैं। तो बाहर हो गया 2, बाहर √2 भी था, अंदर बचेगा 1 + √3। अब भैया नीचे रूट में आ रहा है तो आपको रैशनलाइज तो करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करते हैं। 2√2 1 + √3 का क्या करेंगे रैशनलाइज, 1 - √3 और 1 - √3। रैशनलाइज तो पता होगा ना, जो नीचे टर्म होती है इसका नेगेटिव लेकर हम उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं, √3 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो √3, अब √3 की -√3 से हुई तो -3। नीचे आ जाओ, नीचे 2√2 तो बच ही रहा है, बाकी ये a + b हो जाता है और ये हो जाएगा a - b, जिसका आंसर आता है a² - b²। ये आइडेंटिटी आपको पता होगी। तो नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या है, अभी भी √3 - 3 बटे में 2√2 और नीचे आ जाएगा 1 - 3 जो कि बन जाएगा -2, ठीक है। तो इसको भी अब मिटोना पड़ेगा, मेरे को जगह और चाहिए भाई, तो इसको भी मिटो देते हैं। आप उतार लीजिए इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अब क्या बन जाएगा, √3 - 3 बटे में इसको सोल्व करके -2 बन जाएगा ना, तो -2 इंटू में 2√2। अब भैया फिर से नीचे √2 आ रहा है तो ऊपर नीचे √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि सारा मामला हो जाए ख़त्म, रफा दफ़ा। तो √2 की √3 से करी तो भैया बनेगा √6, बहुत इजी है। और √2 की 3 से करूँगा तो बनेगा 3√2, ओके। अब आ जाओ नीचे, 2 दूनी 4 -7 में √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो नीचे तो आ जाएगा भैया -8, क्या बन जाएगा नीचे -8, और ऊपर बन जाएगा √6 - 3√2। अब इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर चेंज हो जाएगा, जो प्लस वाली आइटम है ऊपर वो माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं, 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8, ये आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि अब नीचे अंडर रूट में नहीं है तो आप इसको अब ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी खिंच गया ये वाला, कोई बात नहीं, होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट पे। 4th पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। 4th पार्ट कह रहा है भैया sin 30 जमा में tan 45 और माइनस में कोसेक 60 अपोन में सेक 30 प्लस में कोस 60 और प्लस में कोड 45 हो। चलो भैया वैल्यू रखो, sin 30 की वैल्यू है 1/2, tan 45 की वैल्यू है 1 और कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोड 45 की होती है 1। अब जिनके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उनके नीचे 1 लगा लेंगे। अब सोल्व करते हैं भैया, चलो 2 × 1 = 2, 2 की √3 से मल्टीप्लाई करी तो 2√3। अब देखो कैसे करना है, इसके पास पहला नंबर पकड़ते हैं, पहले नंबर पे 2 है
क्या नहीं है इसके पास, इसके मुकाबले, इस वाले नंबर के मुकाबले √3 नहीं है। तो जो नहीं होता उससे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देते। तो √3 नहीं है ना, तो √3 की ऊपर वाले से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, √3 प्लस। अब इधर आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे तो 1 है ना, 2 है ना √3 है, तो 2 √3 नहीं है दोनों। अब 2 √3 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 √3 माइनस, इसके पास √3 है, इसके मुकाबले 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो 2 की ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। झकास। अब नीचे वाले को भी सेम ऐसे ही करना है। नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करा तो 2 √3 आ रहा है। पहले वाले नंबर पे √3 है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 की ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 प्लस। अब नीचे क्या है, 2 है, √3 नहीं है, तो √3 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस। इसके पास तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 √3। मज़े की बात, ये वाला 2 √3 इस वाले 2 √3 से कट जाएगा। ऊपर क्या क्या बचा, √3, 2 √3 माइनस का 4, नीचे बचा 4 √3 2 √3। इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 √3 यहाँ है और 1 √3 यहाँ है, कितने हो गए, ऐसे मान लो √3 को पेंसिल मान लो, 2 पेंसिल और 1 पेंसिल, कितनी हो जाएगी, 3 पेंसिल, माइनस में 4। नीचे क्या है, देखो 2 पेंसिल और 1 पेंसिल, कितनी हो जाएगी, 3 पेंसिल, प्लस में 4। अब नीचे भैया रूट में आ रहा है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कैसे होएगा, 3 √3 प्लस 4 है तो नीचे क्या हो जाएगा, -4, सेम 3 √3 माइनस का 4। अब तो देखो भैया ऊपर वाला तो सेम सेम हो गया, तो ऊपर वाले का तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे प्रॉपर्टी लगेगी a+b जो कि होता है a² माइनस b², यानी कि 3 √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्विंग थोड़ी सी दिक्कत है, रूट वाली है, तो अगर कहीं पर भी ज़रा से भी दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना, ठीक है। अभी ऊपर वाले को सोल्व करें, नीचे वाले को, चलो नीचे वाले को करते हैं पहले। नीचे वाले के लिए खींच लिया डंडा। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, इसको पकड़ो पहले। 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन इसके साथ में √3 भी है, √3 का स्क्वायर होता है 3। चलो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। चलो ये भी आ गया। अब ऊपर बचा, ऊपर इसमें लगेगा फॉर्मूला a-b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा पहले वाले नंबर का स्क्वायर, फिर आएगा दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, फिर -2 3 √3 इंटू में 4। थोड़ा सा घिचड़ पिचड़ हो गई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ उतारते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है पहला, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 6, 6 की 4 से हुई 24, और बचेगा साथ में √3। नीचे क्या बच रहा था, 9 या 27, 27 में से 16 गए 11। अब ऊपर प्लस कर लो भैया, 9 या 27, 27 में 16 जोड़ो, 27 में 16 जोड़ोगे तो बनेगा 43, 27 37 47 43 43 माइनस 24 का √3 और बटे में 11। ये आंसर आएगा आपका फाइनल। क्या आंसर आएगा आपका, 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। थोड़ी सी कैलकुलेशन लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लेक्स है,
बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको रूट की अच्छे से नॉलेज है कि कैसे सोल्व होता है कैसे नहीं होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में और कोई पार्ट है इसका? हाँ, एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, चेक करते हैं एक बार। फिफ्थ पार्ट भी वैसे ही है क्या, सेम टू सेम? ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये भी लग ही रहा है मेरे को, ऐसे ही निकलेगा। फिफ्थ में क्या है, 5 cos² 60 प्लस में 4 sec² 30 माइनस 10² 45 बटे में sin² 30 प्लस में cos²30। है राम, देखो वैसे तो नीचे वाले में तो फॉर्मूला लग रहा है sin² जमा में cos²। अगर एंगल सेम होते हैं ना तो 1 बन जाता है, लेकिन बट चलो मैं डायरेक्ट आपको नहीं करके दिखा रहा। ठीक है, वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 5 cos² 60, cos² 60 होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4। अब 4 के बाद क्या है आपका, sec 30। sec 30 होता है आपके पास 2/√3 और उसका हमारे पास स्क्वायर है, माइनस 1045 होता है 1 और उसका स्क्वायर। sin 30 हमारे पास होता है 1/2 तो उसका स्क्वायर, और cos 30 हमारे पास होता है √3/2 उसका स्क्वायर। नीचे तो 1 ही बनना है, कुछ भी कर लो। ठीक है, सोल्व करते हैं। 5, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो नीचे वाला तो 1 आ ही गया, देख लो ऊपर एलसीएम करोगे तो 4/4 = 1 हो जाएगा। तो नीचे वाले को मैं लिख नहीं रहा, नीचे वाला ख़त्म हो चुका है, ऊपर वाला बचा है बस। ऊपर है 5/4, 16/9, ओ सॉरी 16/3, माइनस 1/1। एलसीएम लेते हैं, 4 तिया 12, 12 एकम 12। अब इसको पकड़ते हैं सबसे पहले नंबर को। 4 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है, 3 पर। अब 3 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3×5 = 15, प्लस अब देखते 3 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है, 4 पर। तो उस 4 नंबर के हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 चौक 64, माइनस 1 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है, 12 पे। 12 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12। 15 में से 12 गए 3, 3 हमने 64 में जोड़ दिए तो कितना आएगा, 67/12, 67/12। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड भी है और फोर्थ भी है, चलो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है 2 10 30 अपॉन में 1 + 10² 30। इसको सोल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। ये ऑप्शन है A, B, C एंड D। तो वैल्यू रखनी पड़ेगी भैया 2, tan 30 कितना होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर। सोल्व नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर वाला तो बन जाएगा 2/√3, 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाला एज इट इज़। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। 3 किससे मल्टीप्लाई होएगी, एक मिनट। 1 के बारे में 3 पर आता है तो 3 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो 3, प्लस
3 के बारे में 3 1 पे आता है, तो उस 1 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुई 1, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होएगा और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे करेंगे 2 × 3, नीचे बन जाएगा 4 और √3। आंसर आया 6/4√3। काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 बटे में √3। √3 से 3 कट जाएगा √3 पर और आंसर आया 2। देखो 3 को ना हम ऐसे लिखते हैं √3 × √3, इसलिए मैंने एक नीचे वाले √3 से उसे काट दिया ताकि एक √3 बच जाए। अब √3/2 किसका आंसर होगा चेक करते हैं। sin 60 कितना होता है भैया, √3/2 ही होता है, तो यही आंसर आएगा sin 60। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें भी पार्ट हैं, इसमें सेकंड पार्ट पे आ जाओ अब भैया। 1 - 10² 45 बटे में 1 + 10² 45। ऑप्शन है हमारे पास 1090, 1, sin 45 एंड 0। ठीक है, 1090 तो नॉट डिफाइंड होता है, 1 sin 45 1/√2 होता है, 0। इन चारों में से देखते हैं क्या ऑप्शन आएगा। तो 1 - 1 का स्क्वायर बटे में 1 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1045 1 होता है ना, ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 2, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 0। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कौन सा ठीक आएगा इसके अंदर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये तो छोटा सा था, चलो थर्ड कर लेते हैं इसी के अंदर फटाफट। अब थर्ड 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 क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है sin 2a = है 2 sin a ऐसा कब होगा, ए की वैल्यू कब होगी, क्या होगी। तो पहला दे रखा है 0 डिग्री, दूसरा दे रखा है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक एक रखना पड़ेगा हमें, ए बी सी डी। तो पहले ए की जगह 0 रखते हैं, sin 2 ए की रख दिया 0 = 2 sin 0, जहाँ जहाँ ये था वहाँ 0 रख दिया। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, तो यहाँ हुआ sin डिग्री 0 डिग्री और यहाँ पर आया 2 sin 0 डिग्री। 0 डिग्री किसके होता है, 0 होता है, 0 यहाँ 0 यहाँ 0 बराबर आ गया। तो यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाकियों को रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे इसके। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट भैया 2 10 30 2 10 30 अपॉन में 1 - 10² 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले 2 10 30 कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है भैया, चलो चलो नहीं है तो बटे में 2, ओ सॉरी 1 1 1 1 1 1 बटे में 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर वाला तो पता ही है 2/√3 हो गया, नीचे वाले को देखते हैं 1 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3। देखो एलसीएम लेने की बजाय डायरेक्ट कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 3, माइनस में ये 1 बटे में नीचे का 3। ठीक है, और ऊपर चल रहा है 2/√3। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 6 और नीचे ये 3 - 1 बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा √3। तो भैया 2 से कटेगा 3 पर, और मैं बता चुका हूँ √3 से 3 कट के क्या आता है आंसर, √3। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन cos 60 डिग्री, cos 60 तो भैया हमारे पास 1/2 होता है, नहीं। ऑप्शन बी sin 60, sin 60 √3/2 होता है, तो ये भी नहीं चलेगा। थर्ड है tan 60,
tan 60√3 होता है, ये मिल गया। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी आ गया, फिर ऑप्शन सी आया। तो इजी था काफ़ी। नेक्स्ट चलते हैं। 4 ही पार्ट थे इसके, तो भैया इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इजी है। कह रहा है tan a+b√3 के बराबर है और tan a-b 1/√3 के बराबर है। और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि a जो है b से बड़ा है और a और b दोनों मिलाकर जो है 90 से छोटे या इक्वल आने चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो फालतू की कंडीशन है, अभी चेक कर लेते हैं। देखो इधर tan a+b एज इट इज़। क्या √3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों साइड को, तो a+b किसके बराबर आएगा? 60 के बराबर आएगा भैया। तो a+b 60 डिग्री के बराबर आएगा। पहली कंडीशन मीट भी कर रही है। देखो a+ की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आनी चाहिए, तो 60 आ रहा है। अब इधर चलो इस वाले को सोल्व करते हैं। tan a-b 1/√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 30 की वैल्यू होती है। अब कंपेयर करो इसको इससे, तो a-b किससे कंपेयर हो रहा है? 30 से। तो a-b की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अब ये पहली इक्वेशन है हमारी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड से सोल्व करें, तो a+b हमारे पास है 60 और a-b हमारे पास है 30। ऐड कर देते हैं इनको। a और a कितना हो गया? 2a प्लस b माइनस b से कट गया, क्योंकि एक प्लस b और एक माइनस b कट गए ना। और 60 और 30 प्लस करके कितने आ गए? 90 डिग्री। 2 नीचे जाएगा तो a कितना आ जाएगा? 90/2 कट गया तो कितना आया भैया? 45 डिग्री। चलो ये 45 डिग्री अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। पहली वाली में रख देते हैं। पहली वाली इक्वेशन क्या थी? a+b = 60। a की जगह रख दिया 45, b हमें निकालना है। 45 उधर जाकर माइनस हुआ, 60 में से 45 गए तो 15 डिग्री। दूसरी कंडीशन भी हमारी मीट कर गई। a b से बड़ा आ रहा है, तो a की वैल्यू आई 45 और b की वैल्यू आई 15। ठीक है, तो बड़ा इजी था, हो गया सोल्व। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स, और इसी के साथ हमारी 8.2 ख़त्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है भैया, साइन a+b साइन a जमा साइन b के बराबर होता है क्या? अरे बलचुआ, ये क्या कर रहे हो? तो करके देख लेते हैं एक बार, क्या पता सही आ जाए, है ना। तो मैं दोनों तरफ एंगल 45 ले लेता हूँ, a और b। तो यहाँ लिया मैंने साइन 45 जमा में 45। यहाँ क्या लिखूँगा? साइन 45 प्लस में साइन 45। अब यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 45 + 45 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और यहाँ पे साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 90 पूरा ब्रह्मांड जानता है 1 होता है। और यहाँ पे 1/√2 और 1 कितने 1/√2 हो गए? 2 1/√2 हो गए। और इसको इससे काट दूंगा तो कितना आंसर आएगा? √2। क्या इक्वल है? नहीं। तो यानी कि पहला क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड, हाँ अगर आप 0 0 लोगे तो फिर तो भैया हो जाएगा वो, लेकिन हमें हर पे चेक करना पड़ेगा ना। तो 0 पे उसने लिखा है कि क्या हमेशा ट्रू रहता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। फिर वो कह रहा है साइन a की वैल्यू इंक्रीज़ होती है अगर a की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। जी बिल्कुल ठीक बात है ये। देखो ज़रा, साइन 0 पर कितनी वैल्यू आती थी? 0। अब साइन 30 पर कितनी आती है?
साइन 30 पर आती है 1/2 निकल कर, ठीक है। तो 0 से बढ़ गया। अब साइन 60 पर कितनी आती है, साइन 60 पर आती है 1/√2, जो कि 1/2 से बड़ा है। फिर साइन 60 के बाद साइन 90 ले लेते हैं, सॉरी 45 था नहीं, तो साइन 45 डिग्री, और साइन 90 लेंगे तो वो कितना आएगा 1, जो कि इससे बड़ा है। बीच में साइन 60 है जो √3/2 है, जो 1 से छोटा है और 1/√2 से बड़ा है। तो यस, ये बिल्कुल बात ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे साइन की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। हाँ, सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है भैया, सॉरी थर्ड, सेकंड तो हो गया। थर्ड कह रहा है कोस ए की वैल्यू इंक्रीज़ होती है अगर ए की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। जी नहीं भैया, ये तो उल्टा है, क्योंकि कोस आपने देखा था ना, कोस क्या कर रहा था, उल्टा होता जा रहा था। आप चेक भी कर सकते हो। कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, और कोस 30 क्या होता है हमारा, कोस 30 होता है हमारे पास 1/2, यानी कि 0.5। तो देखो एंगल बढ़ा लेकिन कोस की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। तो एंगल बढ़ाने पर कोस की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। फोर्थ, क्या साइन ए और कोस ए हमेशा बराबर आते हैं, हमेशा बोला, ऑल वैल्यूज़ पे, क्या सभी वैल्यूज़ पे। तो रख के देख लो भाई, साइन 0 डिग्री रख के देख लेते हैं। इधर आएगा साइन 0, इधर आएगा कोस 0। साइन 0 होता है 0 और कोस 0 होता है 1, क्या इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एक केस होता है 45 डिग्री पे दोनों इक्वल आते हैं, लेकिन उसने तो हर वैल्यू पे बोला है, तो हर वैल्यू पे वो इक्वल नहीं आते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ पार्ट लास्ट है, कोट ए नॉट डिफाइंड आता है अगर ए की वैल्यू में 0 रखता हूँ, यानी कि कोट 0 डिग्री। अब कोट 0 समझते हैं, कोट 0 कैसे निकलता था, कोस 0 और बटे में साइन 0। अब कोस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0। जब भी नीचे 0 आ जाती है तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही कह रहा है, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये फाइनल लास्ट था हमारा। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8.2 हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज और बच रही है 8.3, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसके लास्ट का क्वेश्चन जो है उसमें से पेपर में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो भैया लालत है CBSE वालों पे, क्योंकि उसमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन आते ही है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं पर भी आपको अगर लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, तो मेरे को कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से सभी सब्जेक्टों की वीडियो एक एक करके बनाकर मैं डालता रहूँगा। बस मुझे आपका प्यार की ज़रूरत है, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करें, वॉच करें, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, वरना नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 4 का इंतज़ार करना, पार्ट 4 में 8.4 डालेंगे, 8.3 डालेंगे, ठीक है।